योगेन चितस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य न च वेदकेन रोपाकरोतम परवर्ग मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरानतो अस्मि। मन की शुद्धि के लिए योग, वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण और शरीर की शुद्धि के लिए चरक संहिता देने वाले उन महर्षि पतंजलि जी को मैं प्रणाम करता हूँ। राजा भोज के द्वारा लिखा गया यह श्लोक उन महर्षि पतंजलि जी की वंदना करता है, जिनके माध्यम से आज हम जानेंगे योग और ध्यान के बारे में। मैं हूं आपका वक्ता आशीष और वार्ता के इस पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। ध्यान, जिसे आमतौर पर आंख बंद करके बैठ जाना समझा जाता है, क्या यही ध्यान है? क्या ध्यान का ऑब्जेक्टिव करियर में बढ़ोतरी और रिलेशनशिप में बेहतरी है? यदि नहीं, तो ध्यान का ऑब्जेक्टिव है क्या और ध्यान हम करें क्यों? इन दोनों सवालों से पहले हमें ये जानना होगा कि ध्यान है क्या। हम जानेंगे सबसे पहले ध्यान का मतलब। चलिए जानते हैं ध्यान का मतलब। ध्यान के बारे में अगर हम जाने तो होता है चित्त की एकाग्रता। अब यहां दो शब्द जानने योग्य हैं, जो है चित्त और एकाग्रता। तो पहले बात करते हैं चित्त के ऊपर। मन के दो तल होते हैं, कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस, जिसको चेतन मन और अवचेतन मन भी बोलते हैं। चेतन मन को ही हम चित्त बोलते हैं। तो जब मैं आगे बात करूंगा, चित्त बोलूंगा, तो वहां पर मैं ये चेतन मन की ही बात करूंगा। दूसरा शब्द जो था वो था एकाग्रता, जो है कॉन्सेंट्रेशन। तो पूरा अगर हम देखें तो मेडिटेशन का मतलब हुआ अपने चेतन मन को एकाग्र करना और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉन्शियस माइंड। तो इस कॉन्सेंट्रेटेड माइंड तक हम पहुंचे कैसे? यह हमें हेल्प करेगा राजयोग। पर उससे भी पहले हमें जानना होगा योग का मतलब। क्या योग वही है जो हम आमतौर पे देखते हैं? कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ शारीरिक व्यायाम, कुछ मुद्राएं, क्या यही योग है? अगर ये योग नहीं है तो योग है क्या? इस बात का सटीक आंसर हमें देते हैं महर्षि पतंजलि अपनी एक सुंदर रचना में, जो है पातंजलि योग सूत्र। पातंजलि योग सूत्र में हम जाएंगे जहां हमें सटीक योग की डेफिनेशन देखने को मिलेगी। तो आइए चलते हैं पातंजलि योग सूत्र में। योग सूत्र 4 भागों में डिवाइडेड है, जो है समाधिपाद, कैवल्यपाद, साधनापाद और विभूतिपाद। अब योग की डेफिनेशन अगर हमें जाननी है तो हमें जाना होगा समाधिपाद में। समाधिपाद के दूसरे सूत्र में योग की डेफिनेशन है, जो है योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त की वृत्ति का निरोध है। अब चित्त तो हम पहले ही जान चुके हैं, जो होता है कॉन्शियस माइंड। अब वृत्तियां क्या हैं? तो आइए जानते हैं वृत्तियों के बारे में। चित्त, जो कि कॉन्शियस माइंड है, उसमें जो थॉट की वजह से अलग अलग विचार तरंगे या थॉट वेव्स पैदा होती हैं, उसे ही हम वृत्ति कहते हैं। यहां मैं नदी में पैदा हुए रिपल्स का एग्जाम्पल लूंगा। जब हम नदी में पत्थर फेंकते हैं तो एक रिपल्स पैदा होती हैं। तो यहां रिपल्स जो हैं वो वृत्तियां हैं और जो पत्थर है वो थॉट डिनोट करता है। इसे और अच्छी अगर हम तरह जाने तो सेब एक थॉट है और उसका रंग, उसका स्वाद, उसकी वृत्तियां हैं। तो क्या योग मन की वृत्तियों का ही निरोध है और जो एक्सरसाइजेज हैं क्या वो पार्ट नहीं है? जी हां, योग पूर्णतः मन से रिलेटेड है। अब योग की डेफिनेशन तो हम जान गए हैं, जो है मन की वृत्तियों को रोकना ही योग है। पर इन वृत्तियों को रोकने से हमें मिलेगा क्या, या इस योग का ऑब्जेक्टिव है क्या? तो इसका आंसर हमें देता है तीसरा सूत्र ऑफ समाधिपाद, जो है तदा दृष्टु स्वरूपेण अवस्थानम। इसका मतलब है जब दृष्टा अपने वृत्तियों के साथ नहीं रहता तो अपने प्रिंस्टीन या अपनी एक्चुअल स्टेट में स्थित हो जाता है। इसका मतलब कि हम जैसे हैं हम वैसा हमारी एक्चुअल स्टेट नहीं है? जी नहीं, योग कहता है आप ज़्यादातर अपने थॉट्स के साथ चिपके रहते हैं और आपकी जो एक्चुअल स्टेट है वो थॉटलेसनेस है, यानी वो थॉट्स के अलग है। आप थॉट नहीं हैं और आप अलग हैं, आपकी स्टेट अलग है। यहाँ मैं फिर एग्जाम्पल लूँगा उस पानी के रिपल्स का। आप समझ लीजिए, जब पानी के रिपल्स होते हैं तो आप पानी का तल नहीं देख सकते, पर जैसे ही पानी के रिपल्स रुक जाते हैं पानी का तल आप देख सकते हैं। और यहाँ जो तल है वो आपका एक्चुअल स्टेट को बोला गया है।
तो आज हमने जाना ध्यान के बारे में कि ध्यान क्या है। आगे हम जानेंगे ध्यान के फायदे क्या होते हैं और कैसे हम ध्यान तक पहुंचे। आगे हम राजयोग में जानेंगे। हमने योग के बारे में जाना और योग ही एक चरण है जो ध्यान तक हमें पहुंचाता है। कैसे हम अपने थॉट वेव्स में फंस जाते हैं और हम खुद को वही थॉट वेव्स मान लेते हैं, पर योग कहता है हम वो थॉट वेव्स नहीं हैं। इसके बारे में भी हम और ज़्यादा आगे चर्चा करेंगे। इस चैनल पर हम वेस्टर्न एज वेल एज इंडियन फिलॉसफीज़ पे और ज़्यादा चर्चा करेंगे और जानेंगे कैसे इन फिलॉसफीज़ को यूज़ करके आप अपने जीवन से नेगेटिविटी, डिप्रेशन और एडिक्शन को हटा सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं अंत करता हूं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं हूं आपका वक्ता आशीष और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।